आप न चेते, अभी भी अगर आप न चेते तो आपकी दास्तां भी न होगी। दास्तानों में ये संदेश हम देना चाहते हैं। ये बताएं आप सर, जिस तरह से ये वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया उसके बाद इसको पास कराकर एक्ट बन गया है, सरकार की इसमें क्या नियत है, क्या है? देखिए, ये जो कानून बन गया है, अधिनियम बन गया है, ये कानूनी रूप से नहीं बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों के अनुसार नहीं बना है। ये उन्होंने अपने मेजॉरिटी का फायदा उठाकर के जबरदस्ती लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करा के और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में ये कानून बन गया है। लेकिन चूंकि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ठहर नहीं पाया। और हमारा विश्वास है आगे भी जब कभी इस पर निर्णय होगा तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है अल्पसंख्यक रहेगा, उन्हीं के पक्ष में रहेगा। वो तो सरकार के मुसलमानों के लिए बनाया गया कानून, ये बिल्कुल सभी है। जैसे वो कहते हैं कि हम हिंदुओं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदुओं के एक वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जैसे इस देश में जितने भी मंदिर हैं उनमें एक साल की इनकम 10 लाख करोड़ है, जिनमें 85% जनता को 1% भी फायदा नहीं होता है। ऐसे और भी हम इंस्टेंसेस आपको गिना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे उसके फेवर में पिटीशन दायर किया गया है, खासकर स्टेट लेवल पे 6-7 स्टेट उसमें आया है। क्या ये कानून के हक के लिए फायदेमंद है? और आज ये कल ईसाइयों के खिलाफ होगा, परसों सिखों के खिलाफ होगा, फिर जैनियों बौद्धों के खिलाफ होगा। यहीं तक ये रुकेंगे नहीं। ये तब तक आपस में लड़ाएंगे जब तक कि ये इनके दिमाग में रहेगा कि इसी आधार पे हम देश में सत्ता में बरकरार रह सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं ये कानून बन गया, इसको मानना ही पड़ेगा। गुंडागर्दी से अगर कोई लाठी से हाँक ले जाए किसी की भैंस को, तो भैंस उसके पास चली जाएगी जो भैंस को हाँक ले जाएगा। ये कानून का शासन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून का लीगल स्क्रूटनी करने का अधिकार है। ये अमित शाह या नरेंद्र मोदी या उनके चमचे जो इसके ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उन्हें कानून की समझ नहीं है। इसी देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जगमोहन लाल सिन्हा ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में उनके खिलाफ निर्णय दिया था। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहां सरकार परास्त हुई है, और यहाँ भी सरकार का मुखौटा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इनका कहना है कि जो लोग इस बिल के खिलाफ हैं और हिंदू जो खिलाफ हैं वो एक तरह से मतलब गद्दारी कर रहे हैं हिंदुओं के साथ। आप भी एक हिंदू हैं, क्या कहेंगे? अगर मान लें कि ये संपत्ति जो मुसलमानों से ग्रेप कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, क्या वो हिंदुओं को दे देंगे या हिंदुओं के एक वर्ग के लिए वो सुरक्षित रखेंगे, या इनके जो पूंजीपत मित्र हैं उनको ये बांट देंगे? जैसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अडानी ने 10,000 करोड़ की एक बिल्डिंग बना ली मुंबई में। क्या ये कभी चाहेंगे कि अडानी की वो बिल्डिंग वहाँ से खत्म हो और वो जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड में जाए? वक्फ बोर्ड में कुछ विकृतियाँ, कुछ कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये जो होल इन्होंने तो हमारा जो प्राविधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्राविधान है, उसके ऊपर हमला बोला है। चाहे वो धारा 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, चाहे 29 हो, क्योंकि कानून के सामने सब समान है। और बहुत सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर इनमें आप हिंदुओं को घुसेड़ रहे हैं तो जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं, क्या उसमें मुसलमानों को आप हिस्सा देंगे? इसके ऊपर तो कोई उत्तर नहीं आया। संविधान के आगे तो सब समान है, सब बराबर हैं, तो ये बराबरी की बात कहाँ है? ये सरकार जो कहती है वो कभी करती नहीं है, वो जो करती है वो कभी कहती नहीं है। इतने झूठे वादे किए सरकार ने कि 15-15 लाख लाएंगे, इस देश में देंगे, 2022 तक जो देश के किसान उनकी इनकम दुगनी हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी। नहीं, कितने इन्होंने वादे किए, कोई वादा पूरा हुआ है? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। केवल नफरत फैलाने, हिंदू मुसलमान में बांट करके इस सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, तो षड्यंत्र है। जैसे जैसे लोग समझ जाएंगे इस बात को, और समझ भी गए हैं, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, ये चुनाव जीते नहीं हैं, बेईमानी से जीते हैं, तो ये अवेकनिंग फैलाने की आवश्यकता है, अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। और जिस दिन लोगों में अवेयरनेस फैल जाएगी, उस दिन सत्ता में नहीं रह पाएगी। जिस तरह